नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रकार प्रसाद में माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल में फूल लाकर बेचें। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि उससे ही शादी करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने अपने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो गए। मालिन और उसके बेटे के बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्य लोग उससे रूठ गए और वह भूखी प्यासी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी प्यासी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमेशा हमारे साथ रहो और यहाँ पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया और वह सुखी जीवन जीने लगे और बूढ़ी डोगरी के 90 महीने पड़पोता हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सब कुछ को देना, अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।